हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज फिर से स्वागत है एस्ट्रो कुंडली ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे दिशाओं के बारे में। जैसे हमारी कुंडली है, हमारा लगन है, उसमें कौन सी दिशा चल रही है, उसके क्या फल होंगे, ये सारी जानकारी हम आज को आपको इस वीडियो में प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज अपने चैनल में दिशाओं के बारे में। तो ये देखो दोस्तों, ये जो हमारी दिशा होती हैं, इसमें हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्रण दशा होती है। जो हमारी महादशा होती है वह हमें 72 से 70 से 75% तक का रिजल्ट देती हैं। अंतर्दशाएं हमारी 20 से 25% तक देती हैं। प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म और प्रण दशा सिर्फ 5% ही हमें फल प्रदान करती हैं। तो उनका जो प्रभाव होता है वो 5% ही होता है। तो पहले हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी ये चाहिए कि हमारी कुंडली के कौन से मित्र और कौन से शत्रु वाले ग्रह हैं। जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर देवगुरु में देव ग्रह में सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्र आते हैं। इसी तरह दानव ग्रह में शुक्र, शनि, राहु और केतु आते हैं। जो बुध है वह सूर्य और गुरु के तो मित्र हैं, लेकिन मंगल और चंद्र के शत्रु हैं। लेकिन दानवों में वह सभी के मित्र हैं, शुक्र, शनि, राहु और केतु के। तो इसी प्रकार हमें ये जानना है कि हमारे दिशा कौन सी चल रही है, हमारी लगन के अकॉर्डिंगली अभी हमारी दिशा क्या चल रही है। तो इन दिशाओं की भी अपनी एक सीमा है जो वह चलती हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ सूर्य, अगर आपकी कुंडली में आपकी सूर्य की दशा चल रही है तो सूर्य 6 वर्ष तक की दशा रहती है। इसी प्रकार अगर आपका जन्म हुआ है और आपकी मंगल की दशा चल रही है तो वो 7 वर्ष तक चलेगी। इसी तरह आपके जन्म के अकॉर्डिंगली अगर चंद्र की दिशा चल रही है तो वो 10 वर्ष तक चलेगी। इसी प्रकार गुरु हैं वो 16 वर्ष तक रहेंगे। बुध की दिशा 17 वर्ष तक चलेगी, शनि की 19 वर्ष तक चलेगी, शुक्र की 20 वर्ष तक चलेगी। इसी प्रकार राहु की 18 वर्ष तक चलेगी और केतु की 7 वर्ष तक चलेगी। तो जो उसकी प्रत्यंतर दशा है, जो महादशा के अंदर चलती हैं, अंतरदशा, वो हम जानेंगे। अंतरदशा जो होती है वो स्टार्ट होती हैं, जैसे सूर्य की हमें महादशा चली तो अंतरदशा भी सूर्य की ही स्टार्ट होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट फिर उसके बाद दूसरी दिशाएं स्टार्ट होंगी। इसी तरह अगर मंगल की महादशा चल रही है तो मंगल की ही अंतरदशा आपकी स्टार्ट होगी। तो जैसे मान लो दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ कि जैसे शुक्र है, ओके। अब शुक्र की दिशा चल रही है आपकी कुंडली में और ये मान लो लगन है हमारा, मान लो ये मीन लगन बोल देते हैं इसको, ये मीन लगन का है, ओके। और मीन लगन मान लो यहाँ लिखा है 12, ओके। और यहीं पर मान लो आपके शुक्र विराजमान हो गए, ओके। ये मान लो मीन लगन का वो है चार्ट और इसमें शुक्र विराजमान हो गए। अब यहाँ शुक्र उच्च के हो गए और मान लो आपकी शुक्र की दिशा आ जाती है तो शुक्र की दिशा जो रहेगी वह 20 ईयर्स तक रहेगी। तो जैसे मान लो स्टार्ट हुई शुक्र से, फिर सूर्य के, अब शुक्र के अंदर सूर्य की जो दिशा होगी 1 वर्ष होगी। इसी प्रकार अगर सूर्य की महादशा चलेगी तो शुक्र की दिशा 1 वर्ष की उसके अंदर होगी। तो जब शुक्र की दिशा स्टार्ट होगी शुक्र के अंदर ही, तो वो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देगी। आपको हर प्रकार का समृद्धि, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वह पूर्ण करेंगी, क्योंकि वह उच्च की हैं शुक्र और वो लगन के अंदर बैठ गए, है ना। भले ही वह गुरु देवता के शत्रुओं में आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो मल्लव्य योग बनाते हैं और उसके कारण जब उनकी दिशा आएगी तो वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। घर, गाड़ी, बंगला, आपकी बीवी, शादी, ये सब चीज़ों में आपका जो भी है लग्जरी, सब प्रदान आपको करके जाएंगे अपनी दिशा में। और इनकी दिशा सबसे लंबी रहती है, वो होती है 20 ईयर्स की। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, हमने आपको बताया अंतरदशा भी चलती है और प्रत्यंतर दशा। जब शुक्र में इनकी जो शत्रु राशि की अंतरदशा आएगी तो वो भी आपको 20 से 25% का फल देगी, जो कि आपके ऊपर प्रभाव डालेगी, क्योंकि वो शत्रु राशि में आ जाएंगे। तो वो क्या, उस टाइम आपको क्या करना है, उनके उपाय करने हैं। आपको शुक्र के उपाय नहीं करने हैं,
आपको उनकी अंतर्दशा जिस भी ग्रह की चल रही है, जो उनके नेगेटिव हैं, जो उनके शत्रु हैं, उनके उपाय करने हैं उनको शांत करने के लिए। प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, पर्ण दशा से आप इतना ज़्यादा प्रभावित ना होंगे क्योंकि वो छोटी-सी होती है, जैसे 4 दिन की तो प 15 दिन की, इस तरीके से वो चेंज होती रहती है। लेकिन प्रण दशा जब मान लो अंतर्दशा के अंदर, जैसे महादशा चली शुक्र की, अंतर्दशा चली किसी और ग्रह की, मान लो कि गुरु की चली या चंद्र की चली या मान लो कि मंगल की चल गई, ओके। अब वो क्या हुए, शुक्र के शत्रु हो गए। अब उसमें क्या हुआ, प्रण दशा आ गई मान लो फिर से शुक्र की, तो होगा क्या कि उनकी दिशा के अंदर जब जितना प्रण दशा आएगी वो आपके लिए फिर से सही टाइम हो जाएगा, ओके, क्योंकि वो एक छोटे टाइम पीरियड के लिए आएगा। लेकिन जो अंतर्दशा होती है, जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष जितनी भी रहेगी उन महादशा के अंदर, वो उस ग्रह के अगर शत्रु ग्रह है तो वो उनको थोड़ी प्रॉब्लम में लेकर आएगा। तो उस टाइम उनको उस ग्रह की उपाय करने हैं, उसको शांत करना है, ओके, और उसकी रेमेडीज़ करनी है। और अगर उसी बीच में आपको देखना प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्रण दशा आएगी, तो वो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व करेगी। मान लो कि उसी टाइम में जो हमारी महादशा चल रही है और उसमें अंतर्दशा तो किसी शत्रु की चल रही है, लेकिन उसी के अंदर उनके प्रण दशा कोई मित्र राशि की आ गई, तो वो आपको अच्छे फल प्रदान दे देगी उस टाइम पीरियड तक। फिर जैसे ही खत्म होगी फिर वो दूसरा नेक्स्ट देखेंगे कि शत्रु है की है कि मित्र की है, तो वो सब चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन आपको ये सब ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इतने डीपली आपको इतनी नहीं जाना। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है महादशा में, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने कर्म करने हैं, अपनी जॉब्स करनी है, वर्कआउट करना है और देखना है कि आपके जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो आप पाना चाहते हैं, कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या दिक्कतें हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको आगे जाकर उसके उपाय करने हैं। अब मान लो किसी की कोई बेचारा जन्म लिया किसी ने और उसका लगन कोई भी अच्छे देव गुरु का है, मान लो कि गुरु का ही है और उसमें शनि की महादशा आ गई स्टार्टिंग में। अब शनि की महादशा एक तरीके से 19 वर्ष की होती है, ओके। तो लेकिन देखो ये दशा जो है ये क्रिटिकल होगी। अब उसमें बहुत ज़्यादा उनको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत करने के बाद बहुत लेट फल मिलेंगे क्योंकि ये प्लैनेट बहुत स्लो है शनि, बहुत ही मतलब कि जो भी फल देता है बहुत स्लोली देता है। तो वो उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ देगा, बहुत मेहनत करने के बाद, भाग-दौड़ करने के बाद, उनका जो बचपन होगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, उनको कई बार चोटें लगेंगी, ऐसे कई प्रॉब्लम्स आएँगी क्योंकि शनि की महादशा बहुत स्लो होंगी, उनकी पहले की जो स्टार्टिंग की स्टडी है वो भी स्लो स्टार्ट होगी ऐसे, है ना? तो ये सब चीज़ें उस टाइम देखी जाएँगी कि इनके, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि उनका जो स्टार्टिंग वाला ही है, जो प्रॉब्लमैटिक वाली दिशा थी, वो स्टार्टिंग में ही खत्म होगी। मतलब जन्म होते ही जो 19 ईयर्स तक हुए तब तक उनकी जितनी प्रॉब्लम्स थी वो खत्म। अब उसके बाद जो दशा आएँगी वो बेस्ट होंगी, वो उनको बहुत अच्छा देगी। मान लो शुक्र की आ गई, तो शुक्र उनको 20 साल तक, अगले 20 साल तक वो सारी की सारी इच्छाएँ जो उनकी थी वो पूरी करेगा। घर, गाड़ी, अच्छी नौकरी, वाइफ़, ये सब चीज़ें जो उनको चाहिए थी लाइफ़ में वो सब प्रदान करेंगे। जितना उन्होंने स्ट्रगल किया शनि की दिशा में उससे बेटर वो करेंगी। जो शुक्र आएँगे वो उनको उसमें बहुत बेटर करके देंगे और उनको वो सब कुछ मिल जाएगा जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। तो ये होता है दिशाओं का महत्व दोस्तों। तो आपने देखा कि एक दिशा के कारण ही हम कभी भी जब भी हमारी हो उसमें प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं और एक ही दिशा के कारण हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक भी हो जाती हैं। तो जब भी आपको लगे कि आपकी कोई शत्रु राशि की दशा आ गई या अंतर्दशा आ गई, तो आप उसी टाइम उसके कुछ उपाय करें, रेमेडीज़ करें और उस ग्रह को शांत करें और अपनी जो महादशा है उसके फल आप लेते रहें। तो ये आज आपने जाना दोस्तों कि हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये दिशाएँ। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आप अपनी दिशाएँ देखें, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये शत्रु ग्रह की दिशा है या मित्र की है। अगर वो शत्रु ग्रह की स्टार्ट हो रही है तो आपको उसी टाइम ही इसके अकॉर्डिंगली आपको रेमेडी करनी है, उपाय करने हैं और उस ग्रह को शांत करना है। तो जिससे आपको अच्छे फल प्रदान हो और आप प्रॉब्लम से बाहर आ जाएँ। एक बार और दोस्तों,
अब मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला यार मेरी तो शनि की महादशा चल रही है, मुझे प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, ये होगा, वो होगा, मैं तो बड़ा प्रॉब्लम में आ जाऊँगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेरी चीज़ें पूरी नहीं हुई। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर मान लो आपका लगन उन्हीं के मित्र राशि का है और उसमें शनि की ही चल रही, मान लो शनि का ही लगन है आपका, ओके, और शनि की ही महादशा चल गई और उसमें मित्र राशि की अंतर्दशा, तो वो आपको सारे फल देंगे। भई भले ही आपको जो मालिक है, जो उस घर का मालिक है, वो अपने घर के चीज़ों को कैसे खराब कर देगा? वो तो संपूर्ण पूरी की पूरी चीज़ें पूरी करेगा, तभी तो वो घर बनेगा और उसको चलाएगा। तो जो जो उस टाइम अगर मान लो शनि की दशा आती है और शनि का ही लगन है और उसके अंदर भी आपकी मित्र राशि की प्रत्यंतर दशा चल गई या अंतर्दशा चल गई, तो आपको तो सारे फल देगा। तो इस चीज़ों से आपको डरना नहीं है। नहीं तो कोई भी आपको ऐसे कोई ज्योतिष है जो एस्ट्रोलॉजी बताता है, वो आपको गलत राय दे सकता है और आपसे कई प्रकार से पैसे ऐंठ सकता है या ले सकता है कि मैं ये शांति करूँगा, वो करूँगा, आपको ये करूँगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये आज आपने जाना, संपूर्ण जानकारी जानी कि ये दशाएँ क्या हैं और इनका महत्व क्या है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सभी से फिर से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली, रिलेटिव सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे वह भी मुझसे जानकारी ले सकें और अपनी कुंडली का एनालिसिस करा सकें। ये चैनल बिल्कुल फ्री है। बस हमारी आप एक ही हेल्प किया करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।